जय महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट लाइव दर्शन कराऊंगी और पूरा विजिट कराऊंगी और पूरी आपको जानकारी दूंगी कि भस्म आरती कैसे ली जा सकती है और महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती कैसे की जाती है, कैसे होती है और आप क्या कर सकते हैं भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग महाकाल मंदिर के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे जो पहले से जुड़े हैं मुझसे कि मैं उज्जैन की ही निवासी हूँ। तो महाकाल मंदिर जाना और भस्म आरती को लेना ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो यहाँ पर आपको पता है सावन चल रहा है तो बहुत भीड़ थी। एंट्री हो चुकी थी, रात के 3:30 बजे एंट्री हो गई थी, लेकिन गेट नहीं खोले थे। 3:30 बजे के बाद गेट खोले थे और यहाँ पर हम लोग आके बैठ गए हैं। तो आप देख सकते हैं और इस बात की जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि इसकी जो बुकिंग है वो एक दिन पहले ऑनलाइन की जाती है। तो आप इसके पोर्टल पर जाएं और ऑफिशियल साइट पर, और वहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं महाकाल मंदिर में एंट्री के लिए। भस्म आरती के लिए रात में होती है ये। तो सबसे पहले जो पंडित जी हैं उन्होंने जल अभिषेक कर दिया है, अब कच्चे दूध से अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अभिषेक चलता है वो उसके बाद भस्म आरती होती है, फिर धूप से आरती होती है, फिर आरती होती है सुबह की। तो यहाँ पर ये जो पूरी पूजा होती है वो 2 से ढाई घंटे इसमें लगते हैं और यहाँ सारे श्रद्धालु सामने ही बैठे रहते हैं और भगवान की जो श्रृंगार है, आरती है, वो करते हुए देखते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि हम सामने बैठकर भगवान का अभिषेक देख सकते हैं। तो अब देखिए, अब दही डाल दिया है पंडित जी ने, दही से मल कर अच्छी तरीके से उनको श्रृंगार करेंगे। तो ये देखिए, ये जो श्रृंगार है ये और अभिषेक है यहाँ पर 3 से 4 टाइम होता है। 4 जो उनके पल होते हैं, जो उनके कहते हैं कि जो 4 पहर होते हैं, उस तरीके से चारों पहरों में अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे विश्व में, और जो महाकाल मंदिर है वो उज्जैन में है ज्योतिर्लिंग। तो ये जो मंदिर है बहुत ही खास है। यहाँ पर 3 उसमें इसको विभाजित किया गया है पूजा के स्थलों में। सबसे पहले जो नीचे हैं ये महाकाल मंदिर है गर्भगृह में, और बीच में ओंकारेश्वर मंदिर है, और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में नाग देवता की पूजा होती है, और जो कि सिर्फ साल में नाग पंचमी के दिन ही एक दिन ही खुलते हैं वो द्वार, और वहाँ उस दिन पूजा होती है। वहाँ कहते हैं कि हजारों साल पुराना एक कोई जोड़ा रहता है नाग का, जिसकी अपन को खबर नहीं रहती है, लेकिन जो सबसे पहले पंडित जी द्वार खोलते हैं तो कभी कभी उनको दर्शन हो जाते हैं। तो वो नागचंद्रेश्वर मंदिर विश्व में एक ही मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और जो कि सिर्फ नाग पंचमी के दिन, अभी जब 2 तारीख को 2 अगस्त को नाग पंचमी पड़ेगी, बस उसी दिन खुलते हैं। वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए द्वार खुलते हैं, उनके गेट खुलते हैं। तो यहाँ देखिए, लगातार भगवान की जो अभिषेक है वो होता जा रहा है, और पंडित जी लोग जो हैं उनकी जो जलाधारी है उसे पानी डालकर उसको साफ भी करते जा रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें 2 से ढाई घंटे लगते हैं, और ऐसा नहीं है कि अब हो गई है अब दोबारा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अब जैसे ही हम लोग निकलते हैं 5:30-6 बजे, उनका श्रृंगार पूरा उतार कर फिर से अभिषेक की तैयारी शुरू हो गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ विश्व में एक ऐसे ही महाकाल मंदिर का महाकाल भगवान ही है जो अपने भक्तों को एक साल में, यानी कि 365 दिनों में 1824 रूपों की दर्शन कराते हैं, क्योंकि उनके दिन भर में 4 से 5 रूपों की दर्शन होते हैं। अलग अलग श्रृंगार होता है, अलग अलग उनकी पूजा होती है। तो अब देखिए, सभी चीज़ों से, केसर से, गन्ने की रस से, शहद से, गंगा जल से, सभी चीज़ों से उनका अभिषेक हो चुका है। अब यहाँ पर भगवान के लिए जो है ऊपर यहाँ पर जो फूल हैं वो रख दिए गए हैं, क्योंकि अब उनका जो प्रॉपर श्रृंगार है वो दूसरे पंडित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, और पीछे तो लगातार जयकारा लगता जा रहा था, जय महाकाल, जय महाकाल। बहुत ही रोम रोम यहाँ पर आके खुश हो जाता है जब आप जयकारा सुनते हैं।
तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक अलग ही अनुभव होता है यहाँ पर, अद्भुत अनुभव होता है यहाँ पर आकर। तो अब ये देखिए, ये पंडित जी पूजा कर रहे थे जो कि बाहर आ गए हैं नंदी के पास, और ये अंदर सफाई हो रही है। ये जो बड़ी सी टीवी लगी हुई है ऊपर, तो उसमें भी देख सकते हैं, और अंदर क्या है, छोटा सा गेट है तो पूरा दिखता नहीं है, इसलिए टीवी लगा के रखी है 3-4, जिससे कि साफ-साफ दिखे कैमरे से। और जब भस्म आरती होगी तो भस्म आरती के समय पंडित जी मना कर देते हैं कि जितनी भी लेडीज़ हैं वो घूंघट कर लें, पर्दा कर लें, क्योंकि डायरेक्ट लेडीज़ नहीं दिखती हैं, क्योंकि जो भस्म होती है वो, ऐसा कहा जाता है और ऐसा सही में है कि जो ताज़ा जो मुर्दा होता है, उसकी जो आग होती है, जो उसकी भस्म होती है, उससे भगवान का श्रृंगार होता है भस्म आरती के समय, वो भी रात में होता है। तो बहुत ही अद्भुत चीज़ें होती हैं महाकाल मंदिर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं सच के साँचे हैं कि महाकाल हैं, वो तो राजा हैं, कालों के काल हैं, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। तो वो सब जानते हैं, उन पर लगातार जल अभिषेक होता रहता है। अब देखिए श्रृंगार शुरू हो गया है, एक फूलों की माला उन पर रख दी गई है, ठंडे-ठंडे फूलों की माला, और बेलपत्र जिससे वो ठंडे-ठंडे रहें, क्योंकि आपको पता है शिव जी को कितनी गुस्सा आती है। तो उन पर जल अभिषेक और पत्तों से इसलिए उनको ढका रहते हैं कि उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, और ठंडे रहें वो, खुश रहें, शांत रहें। और ये देखिए अब उनके नेत्र लगा दिए गए हैं। नेत्र बहुत सारे हैं भगवान के पास, तो जो उनको इस समय श्रृंगार के समय चाहिए थे वो पंडित जी निकाल लिए होंगे, और ये देखिए इस तरीके से श्रृंगार कर देंगे, त्रिकोण लगा देंगे ऊपर, और यहाँ पर शमी, बेलपत्र सब चढ़ाई जाती हैं, और बहुत सारी मात्रा में आ जाती हैं, प्रसाद आते हैं, क्योंकि 4 पहर की पूजा होती है। गुलाल वगैरह और सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए पूरे अच्छी तरीके से भगवान की पूजा हो रही है, और यहाँ श्रृंगार हो रहा है। तो अगर आप कभी इस तरफ आएँ उज्जैन में, तो ज़रूर भस्म आरती लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ दर्शन करके निकल जाते, लेकिन यहाँ बैठकर सामने भगवान को देखना, उनके साथ बिल्कुल लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिविटी आ गई है अपने अंदर। तो एक बार ज़रूर भगवान के, महाकाल के भस्म आरती ज़रूर लीजिएगा आप लोग। जो कि मानते हैं भगवान को, तो वो ज़रूर इस बात को समझेंगे। तो ये देखिए अब इनका जो ऊपर के त्रिनेत्र हैं, त्रिकुंड है, उनको लगा देंगे। और ये कहते हैं ना कि बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो भगवान को कहते हैं स्पर्श कर पाते हैं, उनको अभिषेक कर पाते हैं, उनका श्रृंगार कर पाते हैं। तो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं वो। तो ये देखिए अब मैं आपको टीवी में दिखा रही हूँ कि वहाँ पर आस-पास बहुत सारे पंडित हैं, मंदिर में इतनी नहीं स्पेस होता है दिखने के लिए, छोटा-सा गेट है क्योंकि। तो यहाँ पर अंदर गर्भगृह में भी भगवान के साथ-साथ माता पार्वती विराजित हैं, विराजमान हैं। कार्तिकी जी और गणेश जी विराजमान हैं। तो सभी लोगों की, सभी भगवानों की पूजा होती है। तो सर्वप्रथम तो गणपति जी होते हैं, लेकिन वो वहाँ दिखता नहीं है गणपति जी की पूजा जब वो करते हैं तो। तो पहले तो गणपति जी की पूजा ही होती होगी, और फिर ये सब भगवानों की पूजा होती है। अब देखिए श्रृंगार में बहुत समय लगता है, इसलिए बहुत आराम से श्रृंगार होता है, और आप आराम से बैठकर देखें तो बहुत मन को खुशी मिलती है। अब मुझे तो वीडियो इसलिए बनानी थी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, और मेरी यूट्यूब फैमिली को, मुझे अपने व्यूअर्स को मुझे ये दिखाना था कि हमारे यहाँ की भस्म आरती महाकाल बाबा की कैसी होती है सामने से। क्योंकि टीवी पे तो बहुत सारे लोग देखते हैं, पर सामने से देखने की बात अलग ही होती है। तो ये देखिए इस तरीके से जब आरती होगी तो उस समय मैं अपना जो वॉइस है वो बंद कर दूँगी, और आपको आरती सुनवाऊँगी भगवान की। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है उस समय। और जब भस्म आरती होती है तो उस समय तो लेडीज़ अपना घूँघट ले लेती हैं, तो उस समय मैं अपने हस्बैंड से आपको दिखवा दूँगी, हस्बैंड मेरे वो कर देंगे रिकॉर्ड। तो यहाँ देखिए इस तरीके से पूरी सफाई भी होती जाती है, और अब तैयारी हो रही है भस्म आरती की। तो भस्म चढ़ाई जाएगी भगवान पर। तो ये देखिए हवा भी करते जाते हैं धीरे-धीरे से। अब ये देखिए भस्म आरती शुरू हो गई है। वैसे तो डायरेक्ट टीवी पर आप देख सकते हैं, मोबाइल पर देख सकते हैं, पर डायरेक्ट जब होती है सामने, जब नहीं देखी जाती है, ख़ास करके लेडीज़ नहीं देखती हैं, तो ये जो भस्म आरती है, ये पूरे विश्व में सबसे अनोखी है, सबसे अलग है। सिर्फ़ महाकाल भगवान के यहाँ ही होती है ये, क्योंकि वो कालों के काल हैं, महाकाल हैं, उनको यही सभी चीज़ें प्रिय हैं। तो ये देखिए अब भस्म आरती हो चुकी है। अब आरती की तैयारी शुरू होगी, उससे पहले धूप की आरती होगी, धूप से आरती होगी। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सफाई करते रहते हैं, क्योंकि जो उनके नेत्र हैं या उनका मुँह है या कुछ भी, थोड़ा-सा भी अगर भस्म लगा हो तो साफ कर देते हैं, पोंछ देते हैं उसको।
अब ये देखिए सारे पंडित लोग जाके अपने अपना काम कर रहे हैं, बहुत पंडित होते हैं वहाँ पर। और अगर आप पूजा वगैरह करवाना चाहें तो यहाँ पंडित कर देते हैं, यहाँ पर आप उनसे बात करेंगे तो उनका कोई चार्ज होता है, वो आप दे देंगे तो वो पूजा वो ही करेंगे, लेकिन पूरा पुण्य आप ही को मिलेगा, क्योंकि आप दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा देने का ही महत्व होता है पंडितों को। तो यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से फिर से श्रृंगार हो रहा है भगवान का, सजा रहे हैं भगवान को। और यहाँ फूलों से, फूलों की माला सजा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ सामान भगवान को देना चाहते हैं, या फिर धोती कुर्ता लेके आए हैं, प्रसाद लेके आए हैं, दक्षिणा लेकर आए हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर बीच-बीच में पंडित लोग आते हैं कि उनको अगर आपको कुछ देना तो वो लेकर चले जाते हैं अपने थैले में और वहाँ पर चढ़ा देते हैं। ये देखिए सारी धोती चढ़ाई गई थी, लोगों ने यहाँ से दी हैं, वो वहाँ पर भगवान को चढ़ा दी गई हैं। तो आपका तो ये कहते हैं ना कि बस आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान आपका मन देखते हैं। तो बस आप सच्चे दिल से अगर हाथ जोड़कर भी बैठे हैं तो भगवान समझते हैं आपके मन को। क्योंकि उनके सामने छल कपट और गलत भावनाएँ कभी चल ही नहीं सकती, क्योंकि वो सब जानते हैं आपके मन के अंदर से आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो सब जानते हैं। इसलिए बस अपने मन को उनके सामने रख दीजिए, वो सब पढ़ लेंगे। सच्चे मन से आप उनको नमन कीजिए, याद कीजिए, वो सब जानते हैं, वो हर कहीं हैं। अगर आप यहाँ तक नहीं भी आ पा रहे हैं, तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए सावन के महीने में महाकाल बाबा के दर्शन करना और भस्म आरती लेना बहुत सौभाग्य की बात थी। तो हमारे यहाँ पर ये देखिए पूरी पूजा अब संपन्न होने वाली है। अब धूप से आरती होगी बहुत जल्दी-जल्दी। मैं आपको थोड़ा-सा फॉरवर्ड करके दिखा दूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर देखिए धूप से आरती हो रही है, आपको दिख ही रहा होगा। धूप से आरती के बाद यहाँ पर दिए की आरती होगी और यहाँ पर एक जो दिया है जो अखंड ज्योति का है वो जलता ही रहता है, अंदर है वो। तो यहाँ पर जब हम लोग शुरू में स्टार्टिंग में आए थे तो मैंने 2-3 बार यहाँ का अंदर जाके अभिषेक भी किया है, पर उसका कोरोना लग गया था तो कोरोना के बाद सब बंद हो गया था। पर मैंने 2-3 बार यहाँ पर अंदर जाके अभिषेक किया है, बहुत ही मन में खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। तो अब ये देखिए आरती शुरू हो गई तो मैं आपको थोड़ा-सा आरती सुनवा देती हूँ। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं अपनी वॉइस को रेस्ट देती हूँ। अब वो आरती होने के बाद यहाँ पर लाइट को बंद कर दिया जाता है, अंदर बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है और फिर आरती होती है। तो इस चीज़ का भी बहुत महत्व होता है, तो आप इस चीज़ के लिए भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए।
चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ये आपको भस्म आरती के दर्शन अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।